बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए तूरियों की सब्ज़ी का सालन लेकर आई हूँ, जो गर्मियों की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, जो सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की होती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। इसको खाते खाते दिल नहीं भरता है और ये बहुत कम मिसालों के साथ बहुत आसान तरीके से जल्दी से बन जाती है और इसको बनाने के लिए बहुत कम मेहनत करना पड़ती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ मैंने 1 केजी के करीब तूरियाँ ले ली थी और ये बहुत फ्रेश तूरियाँ थी। तूरियों को मैंने धोकर अच्छी तरह से उनको छील लिया था और छीलने के बाद दोबारा से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इनको इस तरह से गोल टुकड़ों में काट लिया था, ना बहुत पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल का डाल दिया था और जब ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया। और प्याज जो है उनको फिर मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर दिया था। इनका कलर ब्राउन नहीं करना, बस इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो व्यूवर्स, तूरियाँ जो है ये बहुत ही सिंपल बनती हैं और यहाँ पर प्याज फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके इसमें डाल दूँगी। आप 2 से ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि तूरियों में टमाटर अगर ज़्यादा डालें तो वो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो टमाटर डालकर इनको भी मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें दूसरे मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है। हस्बे ज़ायका मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डाला है। और इसके बाद मैंने खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है 1 टीस्पून और हल्दी डाल दिया। हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड की है। तो बस ये सिंपल से 3-4 मसाले ही इसमें पड़ते हैं और इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ता। तो ये मसाले डालने के बाद अब इन मसालों को हम थोड़ा सा चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें तूरियाँ डाल देंगे। तो मसाले को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद 1 केजी तूरियाँ जो मैंने ली थी और उनको मैंने धो के कट कर लिया था, वो तूरियाँ जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इस तूरियों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने तूरियों में पानी बिल्कुल नहीं डालना और ना ही इसमें इन 2-3 मसालों के अलावा कोई मसाला डालना है। बस हमने मिक्स करना है और इसके बाद इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कुक करने के लिए रख देना है। तूरियों में पानी होता है, ये अपना पानी छोड़ती हैं और उसी पानी में ही ये पक कर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, मैंने साबित डाली हैं, आप कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन 2 या 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो काफ़ी हैं, वरना आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको ढक दिया है तूरियों को। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि तूरियों ने अपना पानी कैसे इसमें रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जब मैंने कोई 10-15 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चेक किया है तो आप देख सकते हैं कि तूरियों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और इसी पानी में ये कुक होंगी। तो अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और उस वक्त तक इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक के तूरियों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर तूरियों का पानी ड्राई हो चुका है और थोड़ा सा हल्का सा पानी इसमें रह चुका है। तो यहाँ पर मैं अब आंच चूल्हे की तेज़ कर दूँगी और आंच तेज़ करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी तूरियों को, और उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कि तूरियों का पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है और ऑयल तूरियों के ऊपर नहीं आ जाता। तो उस वक्त तक तूरियों को हमने भूनना है। तो यहाँ पर जो तूरियाँ हैं वो हमारी भुन चुकी हैं और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि तूरियों के ऊपर आ गया है। तो अब इस जगह पर हम जो है इस पॉइंट पर नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे और तूरियों को हम सर्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जब तूरियाँ सर्व करेंगे तो हम इस पे धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको धनिया पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पे धनिया बिल्कुल नहीं डाला। तो
अब आपकी तूरियों का सालन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का सालन है। इसको खाते खाते बिल्कुल दिल नहीं भरेगा। ये बहुत स्पाइसी, मज़ेदार और फिंगर लिकिंग जो है वो हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले।